राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। हमारे भक्त चरित्र में मीरा जी का चरित्र चल रहा है। उसमें हमने कल सुना था कि मीरा जी की सगाई की बात चित्तौड़ की तरफ से तो पक्की हो गई थी, इधर घर वालों की तरफ से तो पक्की ही थी, परंतु मीरा का मन ना हाँ था ना था। बस एक आश्वासन भगवान की तरफ से मिल चुका था, तो अब मीरा जैसे मौन सा धारण कर लिया। उधर भोजराज जी ने भी तो कल सुना ही था कि भोजराज जी तो रहे ही नहीं, बस अपनी आराध्या की खुशी के लिए ही बस हाँ में भर दी, क्योंकि मीरा उनके लिए आराध्या हो गई थी। मीरा उनके लिए, मीरा की सेवा करना ही सबसे बड़ा अपना धर्म उन्होंने मान लिया था। मीरा की खुशी में ही वो अपनी खुशी मानते थे। इधर जो राजपुरोहित जी और राजपुरोहितान जी चित्तौड़ से वापस आते हैं, आकर के सारी बात वीर कुंवर और जो घर वाले थे सबको बता देते हैं। मीरा की माँ के कान में भी ये बात पड़ी कि सकुशल सब बातें हो चुकी है, अब मीरा राजी राजी हाँ में भर दे। और पिताजी ने माँ से, मीरा की माँ से कहा कि कैसे भी करके अपनी लाडली को मना लो। आज वीर कुंवरी एकांत पा करके आती है मीराबाई के पास। इत में झाली वीर कुंवरी एकांत एक दिन पाई, आंखन में आंसू भर लाई मीरा को समझाई। बेटी मीरा सोच समझ के मानो बात हमारी, राजी हो जा बे हेतु न तो बात बिगड़ी रही सारी बनाई। माँ कहती है कि देख मीरा, मैं तेरे को समझाती हूँ, सोच समझ के हमारी बात पर ध्यान देना और तू ब्याह के लिए राजी हो जा, वरना जो बनी बनाई बात है बिगड़ जाएगी। और तू जानती है कि राजघरानों में प्रेम भी होता है तो बहुत होता है, परंतु उन ऊंची ऊंची प्राचीर दीवारों के पीछे का एक रहस्य भी होता है। और जब अपनी पर आते हैं या इनका कोई अनका हो जाए तो फिर वो खून के ही, अपने ही खून के प्यासे हो जाते हैं। इनकी तलवारें अपनों का ही खून बहाने में हिचकिचाती नहीं हैं। बेटी मीरा, तो मीरा कहती है आज्ञा करो माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात पर ध्यान दे। मीरा ने माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा माँ हाथ मत जोड़ो, सीधे सीधे अपनी बात बताओ। बेटी, अपने पिता में अपने ताऊ जी और पिताजी को कुल कीर्ति पर तो ध्यान दो, कितनी ऊंची प्रतिष्ठा है इनकी समाज में। अब तू जो रुख अपनाया है विवाह की दिशा में, इससे सारी प्रतिष्ठा धूल में मिलती सी दिखाई पड़ रही है मुझे तो। इनके उज्जवल कीर्तिमान मुखमंडल पर कलंक की कालीमा न लगने पावे बेटी, क्योंकि आजकल तेरे पिताजी भी, कुंवर जी भी उदास रहने लग गए हैं। तू विवाह के लिए राजी हो जा। तू जो भावुकता में आय के गिरधर गोपाल पर मरी जा रही है और अब समाज में हम लोगों का मुंह दिखाना कठिन सा पड़ने लग गया है। घर घर में इसी बात की चर्चा चल रही है कि भक्ति तो सभी करते हैं, परंतु क्या जो मनुष्य का धर्म होता है क्या वो नहीं निभाया जा सकता। तो बेटी मैं क्या करूं, यही सब बात कर रहे हैं कि मीरा सब प्रकार से भली है, किंतु अपने इस हट के लिए कारण पता नहीं कौन सी घटना घटा दी, कौन से गिरधर ने ऐसी घटना घटा दी कि अब इसे कोई अपना सगा सा सगा ही नहीं लगता। हमें तो डर लग रहा है कि कहाँ महा विनाश का तांडव न खड़ा हो जाए। तू विवाह के लिए स्वीकृति दे दे, नहीं तो मैं तो हल विष खाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। देखो मीरा की माँ बेचारी कितने समय से समझा रही थी, पर जब मीरा नहीं मानी, चित्तौड़ में बात पक्की हो चुकी थी, तो अब मीरा की माँ के सामने और कोई रास्ता बचा ही नहीं था कि अब वो मीरा से कुछ कहती। उन्होंने कहा कि देख, मैं वो दिन नहीं देख सकती कि तुम्हारे पिताजी के मुखमंडल पर उदासी आवे और तेरी वजह से तेरे पिताजी को कोई दो बात सुनावे और तेरी वजह से
ताऊ जी के मुख पर उदासी छाए और उनका कोई अपमान करे। इससे अच्छा है कि वो दिन देखूं, उससे पहले मैं मर जाऊं। बाद में जो तेरी मर्जी है सो तू करते रहना, अपने हट पे खड़ी रहना, तू जाने और तेरा गिरधर लाल जाने। तो मीरा बोली, माँ इतनो तू खेद न मान, कर ले विधि विधान, आदि जामे तेरो मन माने। और आज मीरा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ इतना खेद क्यों करती है, तू आत्महत्या की बातें क्यों करती है? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। ले मैं आज कहती हूँ, जो तेरे मन में है सो तू कर ले। इतने में माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। मैं तो गिरधर गोपाल के श्री चरणों में सर्वथा न्योछावर हो चुकी हूँ माँ, किंतु यदि तुम्हारे विधि विधान के बिना कुल की मर्यादा मिट रही हो तो इसमें तुम लोगों का मन माने सो तुम कर लो, सो अब अपने संतोष के लिए कर लो। मेरे प्यारे प्रभु ने समाधान दे दिया है। तो देखो, माँ इतनी घबराई हुई थी कि मीरा से एक बार भी माँ ने नहीं पूछा कि मीरा तुम्हें कौन सा समाधान मिल गया। जो 4 साल पहले दादाजी समझा के, दादाजी ने ज़्यादा नहीं समझाया, परिवार वालों को समझा के थक चुके थे, उनके सामने मीरा ने हामी नहीं भरी। और आज ऐसा क्या समाधान मिल गया जो मीरा मानने को तैयार हो गई है। पर माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई और मीरा कहती है, पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो चुकी हूँ। मीरा कहने वाली आत्मा तो सदा से परमात्मा की ही रही है। मीरा कहती है कि ये शरीर तो जड़ है और जो भीतर आत्म तत्व है जिसका नाम मीरा है। क्योंकि मीरा माँ को समझा रही है, माँ कि जब कोई मरता है तो लोग यही कहते हैं ना कि फला मर गया, फला मर गया। शरीर तो सामने पड़ा दिख रहा है, फिर भी कहता है कि जैसे मान लो किसी का नाम है शंकर, किसी का नाम शंकर है तो किसी का नाम सीताराम है, तो वही तो कहते हैं कि सीताराम मर गया। सीताराम तो अभी भी सामने पड़ा दिख रहा है। तो मीरा कहती है कि माँ, जो मीरा है वो तो गिरधर लाल की हो चुकी है, वो तो परमात्मा की रही, अभी भी उन्हीं की है और आगे भी उन्हीं की ही रही। मीरा कहाने वाली ये पंचभूत से निर्मित देह जो प्रारब्ध इसे कहीं भी ले जाकर के रख दे, इसमें अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीरा की माँ के समझ में कुछ नहीं आया। मीरा की माँ ने इतना ही कहा, पागल कहीं की, न जाने क्या क्या बकने लगी आजकल। तेरा ये वेदांत मेरी समझ में नहीं आएगा। तू साफ साफ बता दे, क्या तेरा शरीर जाएगा? तू नहीं जाएगी। तो मीरा ने कहा, माँ शरीर तो जाएगा तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, परंतु मेरा जो मन है वो गिरधर लाल का हो चुका है और मन ना भयो 10-20। माँ इस मन का मैं क्या करूँ, ये मेरे गिरधर लाल का हो गया है। आप सब की राजी के लिए और मेरी वजह से न जाने कितने मनुष्यों की जान अगर बचती है तो इस भौतिक देह की कोई महत्व में नहीं मानती। आप मैं प्रारब्ध समझ करके जो मेरे भाग्य में होगा मैं भोग लूँगी और कैसे भी करके इस शरीर को रख भी लूँगी। तो माँ ने साफ साफ कहा कि तुझे पता है चित्तौड़ से बारात आने वाली है तेरी, और विवाह की रीति भांति विधि विधान आदि हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तू राजी सब में हम लोगों का अनुसरण तो करेगी ना? तो मीरा ने कहा, ठीक है माँ, मैं राजी अपनी स्वीकृति दे देती हूँ। अब तुम सब वही करो जो आपके मन में है और सब विधि विधान अपने ढंग से कर लो। इसी बात पर पितु के कुल में दाग लगन ना दे हो, यथा साध्य प्रभु प्रेम और कुल की मर्यादा बचे हो। आत्मा तो गिरधर गोपाल पर है सचमुच न्योछावर, पंचभूत की देह भले रख दे प्रारब्ध कहीं पर। अब मीरा की माँ ने चैन की सांस लेकर अब जान में जान आई है। हे भगवान, हे चार भुजानाथ, हे गिरधर गोपाल प्रभु, अब तो आप ऐसी कृपा करो कि इसकी यह बुद्धि ऐसी दृढ़ बनी रहे। मेरी लाडली मीरा, तू युग युग में जीती रहे, भगवान तेरा जीवन सुख में कल्याण में रखे। इतने आशीर्वाद आज माँ ने दिए हैं और मीरा को हृदय से लगा लिया और कहा, लाडली आज तूने जो मुझे दिया है इसी का तो इंतज़ार था। और चार भुजानाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तूने हामी भरी है वैसे तू सचमुच में पूरी की पूरी इस विवाह के लिए राजी हो जाए। एक होता है मन और एक होता है चित्त। तो मन से तो मीरा ने, मन था या न था, परंतु मीरा ने हामी भर ली। माँ चाहती है कि मन से भी और तन से भी
और चित्त में भी भोजराज इसके बस जाए और इसकी गृहस्थी हंसी खुशी से गुजर जावे। माता के मन भयो चैन, सुन के मीरा की वाणी, हर्षित भी परिवार सभी के मन की मिटी गलानी। और जैसे ही चंपा दौड़ करके जाती है और कहती है कि आज तो बहुत शुभ अवसर है, आज तो बधाई दो, आज तो बधाई का समय है, और जाकर के जो बिरमदेव जी थे ताऊ जी उनके पास जाती है कि मुझे बधाई दो, और उन्होंने गले की माला उतार करके दे दी। कहा क्या बात है, कहा आज मीरा ने हाँ में भर दी। तो उन्होंने कहा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तो बहुत शुभ मुहूर्त है। अरे आज तो न्यौछावर करने को मन कर रहा है कि मीरा के ऊपर से क्या न्यौछावर करके मैं बांट दूँ, क्या क्या कर दूँ, क्या भोज दे दूँ या कुछ कर दूँ। अरे गिरजा तो बहुत प्रसन्न होगी जब गिरजा को पता चलेगा कि मीरा ने राजी राजी हाँ में भर दी है। वर अरु कन्या उभय पक्ष ने निज निज संपत्ति भाकी, वह लगन बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया राखी। देखो मीरा जी का जो विवाह हुआ था वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। संपत्ति भाकी, दोनों पक्षों ने अपनी खुशी से मीरा के नाम पर न जाने कितनी संपत्ति लिख दी थी। जैसे ही मीरा ने हामी भरी तो ताऊ जी ने, चाचा जी ने, छोटे चाचा ने, बड़े ताया जी ने, जो काके ससुर थे यानी दादा थे, छोटे दादाजी थे, वो सब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सब ने किसी ने कुछ मीरा के नाम पर न्यौछावर कर दिया कि ये मीरा को हम देंगे। खिली हृदय की कली भयो मन भावत सबके जी की, सबके हृदय की कलियां खिल गई क्योंकि सबकी सांसें अटकी पड़ी थी मीरा के एक फैसले पर कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि चित्तौड़ वाले तो राजी हो चुके थे और ये कोई आज की बात नहीं थी, ये तो पुरानी बात थी। मीरा के विवाह की चर्चा कई वर्षों से चल रही थी। गीत वाद्य मृतिका आहरण, तेल हरिद्रा चंदन, मंडप कलश प्रतिष्ठा, गौरी गणपति आदि का पूजन माँ कह रही है सब करेंगे। तर्पण पितर मातृका पूजन, घर अरु नगर सजावट। तो माँ और पिताजी कह रही है अरे हमने तो न जाने पितरों का तर्पण, देखो कल ही पितरपक्ष समाप्त हुए हैं। उस समय भी मीरा के माता पिता ताऊ जी इतने प्रसन्न होते हैं कि हम तो अब पितरों का बहुत धूमधाम से तर्पण कराएंगे। उन सब के आशीर्वाद से ही तो ऐसी कन्या घर में हुई थी, अब उन्हीं के ही आशीर्वाद से। देखो शुभ कर्म होता है तो अपनों को कभी नहीं बुलाया जा सकता, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो वो कह रहे हैं तर्पण पितरों का, मातृक पूजा यानी जो देवियाँ कुल की होती है उनकी पूजा, घर अरु नगर सजावट। और ताऊ जी ने कहा कि घर की तो क्या बात कर रहे हो, मैं पूरा नगर सजाऊंगा। तोरण बंदरवार पताका कदली खम्भ मंगल घट। और कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सुंदर मैं सजावट कराऊंगा कि बरसों बरस याद रहेगी कि ये मीरा की शादी है, चित्तौड़ से बारात आने वाली है। श्रीफल पल्लव दीप साथिया चित्र नगर सफाई। उन्होंने जगह जगह स्वस्तिक मंडवाए हैं और गली गली में चित्रण जो दीवारों पर आजकल भी वृंदावन में भी आकर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि योगी जी ने जगह जगह और सारी परिक्रमा मार्ग में ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बनवाए हैं जो कृष्ण लीला के हैं, जो गोपिकाओं के साथ न जाने कैसी कैसी सुंदर चित्र उन्होंने मंडवाए हैं। वैसे ही ताया जी ने कहा कि पूरे नगर की सफाई कराऊंगा और चित्र मंडवाऊंगा, अगर अबीर अगर चा कुमकुम गलियन हो तो सिंचाई। और उन्होंने कहा कि अगर अबीर अगर चा कुमकुम, उन्होंने कहा कि पूरे नगर में मैं कोई इत्र का ऐसे ही नहीं छिड़कूंगा, जो आने वाले हैं आजकल क्या करते हैं, जो आते हैं उन पर इत्र छिड़का जाता है, परंतु यहाँ पर कोई साधारण नहीं, ये मीरा का विवाह था। ये ऐसी राज कन्या थी मीरा जी जो सबकी चहेती लाडली थी। तो उन्होंने कहा अगरचा कुमकुम अबीर इत्र की तो हम गलियों में सिंचाई करा देंगे, आमंत्रण नाते दारन की आव भगत पहुनाई। और कहा कि किसी को नहीं भूलेंगे, जो हमारे दूर के रिश्तेदार तो क्या, जो पहले से एक बार भी कभी मिले हैं उनको भी बुलाएंगे। वेद मंत्र उद्घोष नगाड़े झांझ शंख सहनाई। उन्होंने कहा वेद मंत्र पढ़ाने के लिए, वेद मंत्र पढ़ने के लिए और मीरा को आशीर्वाद दिलाने के लिए बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाएगा। वैसे भी जो मेड़ता थी
उसमें पंडितों को बहुत माना जाता था, राजपुरोहित जो थे उनको बहुत माना जाता था, गौ सेवा बहुत होती थी, दादाजी संत सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा सबको बुलाएंगे, विद्युत गति से होए रही वह महोत्सव की तैयारी। अब तो कहते हैं कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है, 100 कोस तक, कहते हैं कि 100 कोस दूर की बिजली की भी गड़गड़ाहट हमें सुन जाती है। जो एक शब्द सुनना चाहते थे कि मीरा ने हामी भर दी, तो जैसे आसमान में बिजली चमकती है वैसे ही बात पूरे नगर में फैल गई। और नगर तो क्या, पर्सनली कहते हैं वीर कुंवर जो ताया जी थे उन्होंने तो एक गुप्त रूप से दूत तुरंत भिजवा दिया, तुरंत भिजवाया और कहा कि जा कर के और कह दो गिरजा जी से कि आपकी जो तपस्या थी, आपकी जो लगन थी वो पूरी हो गई है। और माँ आकर के कहती है कि देख बेटी, कल तुझे देखने जो आए हैं राजपुरोहित जी और राजमाता, तुम्हारे लिए जो बहुत सारा वो नेग का सामान लेकर के आए हैं वो न्यौछावर में तुम्हें देंगे, राजी राजी ले लेना और पहन करके दिखाना। तो कल मीरा जी पहन करके दिखाएगी, परंतु नाम का तो वो चित्तौड़ का पहनेगी, परंतु पहनेगी गिरधर लाल के लिए, सजेगी तो गिरधर लाल के लिए। और इधर भोजराज जी को भी जब पता चला कि मीरा ने हाँ में भर दिया, तो भोजराज जी के लिए ना कोई खुशी है और ना कोई गम है, और सारे उधर के भी बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे की कथा कल। जय जय श्री राधे। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय।